गरीब भिखारियों को दान तो हम सबने दिया है। दान देना बहुत अच्छी आदत भी है। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया है, वो ज़रूर ही आपके दिल को छू लेगा। आप भी सोचेंगे कि क्यों ना किसी ज़रूरतमंद की मदद इसी प्रकार की जाए। एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपए मिले तो इस पते पर पहुंचा दें। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस शख्स का मन वहां जाने का करने लगा। उस शख्स ने पते को याद किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिर में एक झोपड़ी है और वहां पर एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही है। उस शख्स को मालूम हुआ कि वो बुजुर्ग वहां अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ना जाने मेरी इस हालत को देखते हुए किसने मेरी मदद किए करने का फैसला लिया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपए ले तो लिए, लेकिन उस शख्स को विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो उस संदेश को जरूर फाड़ देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन लोगों को भी तो बूढ़ी औरत ने ये संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे नहीं फाड़ा है, तो फिर मैं क्यों फाड़ूं? उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा करने के लिए उस तरीके को ढूंढा। उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के प्रति बहुत कृतज्ञता थी। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है।